हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल रियल इंग्लिश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नरेशन का पार्ट 7 जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे बदलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और इम्परेटिव सेंटेंस के कितने रूप हैं, लेट से रिलेटेड इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों का डिटेल में अध्ययन करेंगे। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक जाते हुए हम लोग नरेशन का पार्ट वाइज अध्ययन करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ है कि इम्परेटिव सेंटेंस, तो वे वाक्य जिनसे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रेस, सजेशन, एडवाइस आदि का बोध होता है ना, उन्हीं को तो इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे ही इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, इसका रूल्स देखा जाए तो फ्रेंड्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस आए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदला जाता है। क्या रूल है, तो आइए आगे देखते हैं। कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी कि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को अर्थ के अनुसार कैसे बदला जाता है। यहाँ ध्यान से बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखिए, आर्डर होने पर अगर से रहेगा तो आर्डर में, सेज रहेगा तो आर्डर्स में और सेड रहेगा तो आर्डर्ड में बदल देंगे। उसी तरह से रिक्वेस्ट होने पर से रहेगा तो रिक्वेस्ट में, सेज रहेगा तो रिक्वेस्ट्स में और सेड रहेगा तो रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। कमांड होने पर से रहेगा तो कमांड में, सेज रहेगा तो कमांड्स में और सेड रहेगा तो कमांडेड में बदलेंगे। उसी तरह से बेग मीन्स होता है भीख मांगना। बेग रहने पर से रहेगा तो बेग में, सेज रहेगा तो बेग्स में और सेड रहेगा तो बेग्ड में चेंज कर देंगे। वार्न मीन्स चेतावनी, अर्थात चेतावनी देने की बात हो तो से रहने पर वार्न में, सेज रहने पर वार्न्स में और सेड होने पर वार्नड में चेंज करते हैं। सेम उसी तरह एडवाइज मीन्स सलाह हो रही तो से रहने पर एडवाइज में, सेड होगा तो एडवाइजेज में और सेड रहेगा तो एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। कुछ भी अगर आपको न पता चले कि क्या है तो आस्क्ड में आप चेंज कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिनकी हिंदी मीनिंग पता चल जाए तो आप इन्हीं वर्ब में ही ईडी जोड़कर बेग्ड वगैरह करके चेंज कर सकते हैं। जैसे बेग मीन्स होता है भीख मांगना, ऑर्डर मीन्स आज्ञा देना, रिक्वेस्ट मीन्स प्रार्थना करना या विनती करना, वार मीन्स होता है चेतावनी देना, इम्प्लोर माने होता है विनती करना या प्रार्थना करना, इन थ्रेट मीन्स होता है प्रार्थना करना या किसी वस्तु की मांग करना, थ्रीटन मीन्स होता है धमकी देना या भय दिखाना, अर्ग मीन्स होता है विनम्र निवेदन या विनती करना, कमांड मीन्स होता है आदेश देना या अधिकार में रखना और परस्यूड मीन्स होता है विश्वास दिलाना। इतनी मीनिंग है, आप इसको लिख करके अच्छे से याद कर लें ताकि इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने में और उसको वर्ब को चेंज करने में ज़रा सा भी परेशानी ना हो। तो आइए आगे देखते हैं क्या क्या और चेंजिंग होती है। तो आगे जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इन्वर्टेड कामाज जो होता है ना, इसको हटा करके टू का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, असर्टिव में दैट लगा, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड लगा, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका इफ या वेदर लगता था, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करना है इंटरोगेटिव ये इन्वर्टेड कामा को हटा करके। थर्ड जो रूल बात कर रहा है कि इन्वर्टेड कामाज के अंदर यदि संबोधन के रूप में किसी नाउन का प्रयोग किया गया हो ना, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अगर जैसे इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई नाउन हो, जैसे कह दिया जाए कि कम हियर मोहन, अब हम मोहन से ही ना बात कर रहे हैं तो मोहन को इधर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। यहाँ पर एक नोट आपको और मिल जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, फिर भी इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्डर, एडवाइस जिसको भी दिया जाता है उसका नाम होना आवश्यक ही है। नेक्स्ट और है कि प्लीज़, काइंडली, सर, मैम आदि शब्द आएगा ना तो इसको हटा दिया जाएगा और जनरल रूल्स को फॉलो कर लेंगे। अब जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक और अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो आइए आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। एग्जाम्पल में कि ही सेड, वह कहा, टू मी, मुझसे, क्या, सिट डाउन, बैठ जाइए। देखिए, सेड टू को ऑर्डर्ड में भी कर सकते हैं, सेड में भी कर सकते हैं और इन्वर्टेड काम हटा करके टू, बहुत ईजी है, कुछ काम ही नहीं करना है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि द इंस्पेक्टर सेड टू हिम,
इंस्पेक्टर ने उससे कहा क्या किया, कॉल द विटनेस, गवाह को बुलाओ। कुछ नहीं, सेड टू को ऑर्डर्ड में, इन्वर्टेड कामा को टू में, बस और सब कुछ वही है। एकदम इजी है बिल्कुल, आपको एक ही बार में समझ में आ जाने वाली चीज़ है, ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही सेड, वो कहा मैडम टेल मी द आंसर, मुझे आंसर बताइए। देखिए मैम से कहा तो मैम को इधर का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो सी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड टू मैडम, वह रिस्पेक्टफुली मैडम से रिक्वेस्ट की क्या, टू टेल। अब देखिए मी चेंज हुआ है हर से, सी हुआ है, सी से चेंज हुआ है तो हर आ गया, तो टू टेल हर द आंसर। इस एग्जाम्पल में देखिए प्लीज आया है तो प्लीज को बिल्कुल हटा देंगे, प्लीज को हटा देंगे। सी सेड टू मी, वो मुझसे कहा प्लीज़ हेल्प मी टू क्रॉस द रोड, क्रॉस करने में रोड को मेरी सहायता करे, तो देखिए प्लीज को हटा देते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटाकर टू लगाएंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। बिल्कुल ईजी है, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। अगर आगे बात किया जाए निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंसेस की, तो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस सामान्यतः डू नॉट या डोंट या नेवर से स्टार्ट होता है। इसको चेंज करने का रूल क्या है, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब को पहले की तरह ही करते हैं, जैसे सेड रहेगा, सेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, आदमी पहले से ही बदलेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो प्रयुक्त इन्वर्टेड कामा होता है ना, इसको हटा करके पहले टू लगाते हैं, लेकिन अब नॉट टू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव में, और इसके बाद V1 का प्रयोग करेंगे वर्ब का। एग्जाम्पल आइए देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा डोंट ओपन द डोर, दरवाजा मत खोलो। देखिए सेड टू को आस्क्ड में बदल दिया गया, ऑर्डर्ड में भी आप बदल सकते थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ जो इन्वर्टेड काम है इसको हटा करके नॉट टू लगा दिया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हे सेड टू मी, वो मुझसे कहा डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करें, तो ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हिम, मतलब मी को चेंज किया गया ही से तो हिम हो गया। और भी एग्जाम्पल देख लिया जाए एक दो, जैसे द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा स्टूडेंट्स डू नॉट मेक अ नॉइज। देखिए स्टूडेंट से कहा तो स्टूडेंट इधर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो द टीचर सेड को ऑर्डर्ड या सेड में कह सकते हैं, इनको हटा करके नॉट टू लगा देंगे, स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, मेक ए नॉइज को अपने जगह पर रहने देंगे ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे की मुलाकात एक नोट से होती है। नोट ये कहता है कि इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का एक रूल और भी है। इस रूल के अनुसार से को फॉरबिड में, सेज को फॉरबिड्स में और सेड को फॉरबेड में बदलते हैं। देखिए फॉरबेड मीन्स होता है मना करना, अर्थात ये खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग नॉट का यूज नहीं करेंगे, अर्थात देखिए इन्वर्टेड कामा को हटाकर ओनली टू लगाएंगे, नॉट टू नहीं, क्योंकि ये खुद निगेटिव वर्ड है फॉरबिड। इसका एग्जांपल देखिए और ज़्यादा इजी होगा। ही सेड टू मी डोंट गो आउट, देखिए सेड टू को फॉरबिड में बदल दिए, यहाँ पर ओनली टू लगा, नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये खुद कहता है, ही फॉरबिड माने वो मना कर दिया, मी माने मुझे, टू गो आउट माने बाहर जाना, अर्थात वो बाहर जाने से मुझे मना कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। डोंट स्पीट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में मत थूकें, ही सेड टू द चिल्ड्रेन, वह बच्चों से कहा, तो ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन, नॉट टू का यूज कर सकते हैं, और नहीं तो फॉरबिड लगाएंगे तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ओनली टू लगेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सेकेंड रूल भी। आइए आगे भी देखते हैं क्या इंपरेटिव सेंटेंस। नोट नंबर 2 ये बताना चाहता है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस डू से स्टार्ट हो तथा डू का प्रयोग मेन वर्ब से पहले हुआ हो, अर्थात मेन वर्ब को इम्फेसिस माने मेन वर्ब पर जोर डालने के लिए, मेन वर्ब पर दबाव देने के लिए उसका प्रयोग हुआ हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में डू का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात डू को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल से देखिए, ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, डू रीड द गीता, पढ़ो तो गीता, तो ही सेड टू को आस्क्ड में मी, और यहाँ ओनली टू लग गया और डू हट जाएगा, डू के बाद जो कुछ रहेगा, रीड द गीता है तो रीड द गीता वैसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट है द एसपी सेड टू द इंस्पेक्टर डू वॉच द सिचुएशन, तो देखिए सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दिया गया, इसको हटा करके टू लग गया,
डू हट गया, वाज द सिचुएशन वैसे ही है। तो ये भी क्लियर हो चुका होगा आपको। एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। सी सेड टू मी, वो मुझसे कहे डू हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, अरे एक कप ऑफ कॉफ़ी हो जाए तो सेड टू को रिक्वेस्टेड या ऑफर्ड में बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा हटा करके टू और डू को हटा ही देंगे और उसके बाद जो कुछ भी रहेगा उसको लिख लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इजी वे में बेसिक से लेकर के एडवांस तक का आप इम्परेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। अब इस वीडियो को हम लोग यहीं रहने देते हैं। इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना, उस वीडियो में हम लोग लेट से स्टार्ट होने वाले जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या उसमें आता है, कितने रूल्स होते हैं, सबका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं, ये सब हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को वंस अगेन यहाँ तक देखने के लिए सो मेनी थैंक्स एंड थैंक्स ऑल।